अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है, कमर कसनी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग चैनल्स। जैसे कि मैं सौरभ सचान, आज हम लोग नया सिस्टम लेके आए हैं जिसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लास्ट फ्यू क्लासेस में हम लोग ने देखा था जीआई सिस्टम के बारे में। जीआई सिस्टम में हम लोग ने मेन इंपॉर्टेंट डिसीज़ ली थी, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, जिसका नाम था क्लेफ्ट लिप्स एंड क्लेफ्ट पैलेट। आज हम लोग कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें इस यूनिट में ये है कि मतलब जो कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ होती हैं बच्चों में, उसके बारे में देखेंगे कि बच्चे में जन्मजात बीमारी कौन सी होती हैं हार्ट से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, आज का हमारा मेन टॉपिक ही है कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। इसके आगे 1 बाय 1 आपके लिए नए वीडियो लेके आते रहेंगे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड। तो इसलिए आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला इंट्रो से। इसमें है कि इट मीन्स डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ हार्ट ड्यूरिंग द गेस्टेशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि कोई भी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हार्ट का। कब? ड्यूरिंग गेस्टेशन पीरियड, जब मदर प्रेग्नेंट होती है उस दौरान बच्चे का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है हार्ट का, जिसकी वजह से कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं बच्चे में। दूसरी डिफिनेशन की बात कर लेते हैं, फेलियर टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ हार्ट, यानी हार्ट का प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, फेल हो जाता है प्रॉपर डेवलपमेंट, तो उसकी वजह से भी हम लोग को कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ हो सकती हैं। अब आगे हम लोग 1 बाय 1 इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके अंदर भी फर्क क्लासिफिकेशन होंगी। आइए पहले मेन हेडिंग देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। पहला है एसाइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, सेकेंड साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज़, देन एट द लास्ट ऑब्स्ट्रक्टिंग कंजेनिटल हार्ट डिसीज़। इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अब 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। यह हमारा कोई डिफेक्ट नहीं है, ये हम लोग एक ओवरव्यू ले रहे हैं यूनिट का कि इस यूनिट में क्या क्या पढ़ना है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में। इसमें कि पहला है एसाइनोटिक हार्ट डिसीज़। इसका मतलब ये होता है कि साइनोसिस आर एब्सेंट। साइनोसिस वो होता है कि जहाँ पे इसे ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है, तो उसकी वजह से स्किन कलर ब्लूइश हो जाती है, साइनोसिस हो जाता है, तो वो उसमें एब्सेंट होगा। इसमें क्या होता है, संटिंग कहाँ से होगी, लेफ्ट टू राइट साइड। अब ऐसे समझ में नहीं आएगा, अब इसको डायग्राम में देख लेते हैं। जैसे कि एसाइनोटिक का मतलब ये होता है, जैसे कि ये हमारा हार्ट है, लंग्स है, बॉडी है। ये पल्मोनरी आर्टरी से कौन सा ब्लड जाता है, यहाँ पे डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। कहाँ से? राइट वेंट्रिकुलर से। फिर ये लंग्स, पल्मोनरी वेन, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है कहाँ पे? लेफ्ट ऑरिकुलर में। यहाँ से वेल होते हैं जिसमें से यहाँ से ब्लड आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, फिर अरोटा के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड बॉडी में सप्लाई हो जाता है। ये हमारा है नॉर्मल एडल्ट का सर्कुलेशन, हार्ट सर्कुलेशन। अब बात करते हैं एसाइनोटिक हार्ट डिसीज, जिसमें कि जो संटिंग होती है वो कहाँ से होती है, लेफ़्ट टू राइट लिखा है ना यहाँ पे, लेफ़्ट टू राइट साइड। तो संटिंग मतलब ये होता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में संटिंग, जैसे कि ये लेफ़्ट से राइट लिखा है, तो यहाँ से लेफ़्ट से राइट, इस साइड से इस साइड ब्लड जाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा ब्लड आ गया है तो उसकी वजह से यहाँ पे संटिंग हो जाएगी, ऐसे लेफ़्ट टू राइट। यहाँ से ब्लड इधर आ जाएगा लेफ़्ट साइड से लेके राइट साइड में, चाहे ये लेफ़्ट ऑरिकल हो चाहे लेफ़्ट वेंट्रिकल हो। यहाँ पे केवल एसाइनोटिक की बात हो रही है अभी। एसाइनोटिक में लेफ़्ट से राइट साइड ब्लड आ जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। जब ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स होगा तब हमारे में कोई भी साइनोसिस नहीं होगी, क्योंकि जब देखो दिक्कत तब आती है जब ऑक्सीनेटेड ब्लड में डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है, क्योंकि ब्लड पूरा इन्फेक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। लेकिन जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड में ऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो जाए तब कोई भी प्रोसेस दिक्कत नहीं आती, क्योंकि यहाँ से यहाँ ब्लड आएगा, फिर यहाँ से राइट वेंट्रिकुलर ब्लड में, फिर यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स में चला जाएगा, जिसमें कि फिल्ट्रेट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए लेफ़्ट टू राइट में सेंटिंग होती है और साइनोसिस नहीं होता है, जिसकी वजह से पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। पल्मोनरी ब्लड फ्लो क्यों, मतलब जैसे कि यहाँ से यहाँ सारा ब्लड आ रहा है तो यहाँ पे ब्लड ज़्यादा हो जाएगा ना राइट वेंट्रिकुलर में, जिसकी वजह से यहाँ पर
ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो यहाँ पे ज़्यादा ब्लड हो जाएगा, जिसकी वजह से सिस्टमिक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, यानी ब्लड में बॉडी में ब्लड कम जाएगा। जैसे कि यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ पे ब्लड नहीं बचा, तो यहाँ से बॉडी में नहीं जा पाएगा पूरा प्रॉपर अमाउंट ब्लड का, जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती हैं। इतना समझ में आ गया कि ए साइनोटिक में साइनोसिस एब्सेंट होता है, जिसमें कि सेंटिंग लेफ्ट से राइट साइड में होती है, जिसकी वजह से पल्मोनरी का सर्कुलेशन ज़्यादा हो जाता है और सिस्टमिक में कम जाता है, डिक्रीज, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है और हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, इसका मतलब टैकीकार्डिया हो जाता है। ये था ए साइनोटिक। इसमें कि हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसके अंदर 3 कॉमन डिसीजें आती हैं जो कि मेन इंपॉर्टेंट है पीडिया से रिलेटेड। जैसे कि पहला आता है ASD, सेकेंड VSD, देन PDA। ASD मतलब होता है आर्टिकल सेप्टल डिफेक्ट, देन VSD मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, PDA मतलब पेटेंट डक्टस आर्टियोसिस। ये सब बच्चों की बीमारी हैं, कंजेनाइटल हार्ट डिसीज़। अब इसको हम लोग फर्दर क्लासेस में 1 बाय 1 एक एक वीडियो में एक डिसीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्या होता है आर्टियल सेप्टल डिफेक्ट, क्या होता है VSD, क्या होता है PDA, और इन सब में ये चीज़ें होंगी। लेफ्ट से राइट साइड में शंटिंग होगी, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा, सिस्टमिक ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट कम हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ये सब में होगा। और फर्दर मोर चेंजेस वी हैव टू डिस्कस इन नेक्स्ट फर्दर क्लासेस। देन आइए नेक्स्ट क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें नाम है साइनोटिक हार्ट डिसीज। अब साइनोटिक से मतलब समझ में आ रहा है कि इसमें साइनोसिस प्रेजेंट होगा। इसमें ए लगा था, ए मतलब साइनोसिस एब्सेंट है। अब इसमें साइनोसिस प्रेजेंट होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें जो ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन राइट साइड से लेफ्ट साइड में आता है। कहाँ से सेंटिंग होती है इसकी? राइट से लेफ्ट साइड में। अगर राइट से लेफ्ट साइड में सेंटिंग होगी, राइट से लेफ्ट साइड में सेंटिंग होगी, जिसमें कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा, है ना। उस वाले में क्या हो रहा था पिछली बार में, ए साइनोटिक में ऑक्सीनेटेड ब्लड डीऑक्सीनेटेड में मिक्स हो रहा था। इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से जैसे कि यहाँ का सारा ब्लड इधर आ गया, अब यहाँ पे ज़्यादा हो गया ना ब्लड लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे क्या ज़्यादा हो गया, इसका मतलब यहाँ से बॉडी में जाता है, इधर से बॉडी में, तो यहाँ पे क्या होता है इंक्रीज सिस्टमैटिक ब्लड फ्लो। यहाँ पे यानी बॉडी में ज़्यादा ब्लड सप्लाई होगी, लेकिन सप्लाई तो हो रही ज़्यादा, इसमें दिक्कत आएगी क्योंकि डीऑक्सीनेटेड ब्लड मिक्स हो गया ऑक्सीनेटेड ब्लड में, इसलिए यहाँ पे साइनोसिस हो सकता है, साइनोसिस की कंडीशन आ सकती है। और यहाँ पे ब्लड कम हो जाएगा, इसलिए यहाँ से लंग्स में जाने से लिए कम ब्लड बचेगा यहाँ, इसलिए डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, यहाँ पे कम सर्कुलेशन होगा पल्मोनरी ब्लड फ्लो, क्योंकि यहाँ कम हो गया, क्योंकि इधर का ब्लड इधर आ गया राइट से लेफ्ट साइड सेंटिंग। इसलिए जब मेन बात इतना ध्यान रखना, जब डीऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीनेटेड ब्लड में मिक्स होगा तब दिक्कतें ज़्यादा आएंगी, साइनोसिस हो सकता है। क्योंकि देखो जैसे कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, एक गंदी मछली आ जाती है तो उसमें पूरा तालाब गंदा हो जाता है। इस वही एक कंडीशन है यहाँ पे कि थोड़े से अच्छे ब्लड में ऑक्सीजन, थोड़ा सा भी इन्फेक्शन ब्लड डाल दो तो पूरा ब्लड इन्फेक्टेड हो जाएगा, जिसके से दिक्कतें आ सकती हैं। उसमें होता है साइनोटिक, जिसमें कि कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो जाएगा। और पल्स रेट कैसी हो जाएगी? बाउंडिंग पल्स रेट हो जाएगी। इसमें हम लोग 2 कंडीशन देखेंगे मेन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिसीज में। पहला होता है टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेपर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पेपर में हर बार पूछा था मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और देन नेक्स्ट आता है TGA, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज। ये हमारा था साइनोटिक की कंडीशन। अब लास्ट टाइम बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, ऑब्स्ट्रक्टिव क्रोनिक हार्ट डिसीज, जिसमें कि इसका मतलब है इट मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन इन द एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें क्या होता है कि कोई भी बॉडी से रिलेटेड एनाटॉमिकल में कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट हो सकता है, स्ट्रक्चर में कोई डिफेक्ट आ सकता है एनाटॉमिकली, जिसमें क्या होता है पल्मोनरी स्टेनोसिस हो सकता है, यहाँ पे कोई स्टेनोसिस हो गया या फिर नैरोइंग पार्ट हो गई, मिट्रल वेल स्टेनोसिस, ये जो मिट्रल वेल दिख रहे हैं यहाँ पे स्टेनोसिस हो रही है। स्टेनोसिस मतलब होता है नैरोइंग, पतला हो जाना, ताकि जैसे कि ये है ये पतला हो गया तो यहाँ पे ब्लड नहीं आ पाएगा सही से प्रॉपर अमाउंट में, ये सब
एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट डिफेक्ट है, जैसे कि एरोटिक वेल्व डिफेक्ट, स्टेनोसिस हो गया। ये सब स्टेनोसिस की कंडीशन आ सकती हैं, जो कि हम लोग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हैं ऑब्स्ट्रक्शन। ये था हमारा मेन 3 क्लासिफिकेशन, ये साइनोटिक, साइनोटिक एंड ऑब्स्ट्रक्शन। साइनोटिक में मेन आता है ASD, VSD, PDA, देन साइनोटिक में आता है टॉफ, देन TGA। ऑब्स्ट्रक्टिंग में आता है पल्मोनरी स्टेनोसिस, माइट्रल वेल स्टेनोसिस, एरोटिक वेल स्टेनोसिस। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे कि मोस्ट कॉमन साइनोटिक हार्ट डिसीज़। आपको पूछे साइनोटिक हार्ट डिसीज़ में मोस्ट कॉमन कौन सी कंजेनिटल हार्ट डिसीज़ होगी, जिसमें कि राइट आंसर होगा कौन सा, टॉफ। टॉफ मतलब टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। ये हम लोग आगे फर्दर डिस्कस करेंगे क्या क्या होता है, ये क्या होता है, सब एक एक डिसीज़ के बारे में नेक्स्ट फर्दर क्लासेस में। अब मोस्ट कॉमन एसाइनोटिक, जो एसाइनोटिक के अंदर कौन सी मोस्ट कॉमन डिसीज़ है, उसका नाम है VSD, क्या है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ये था हमारा छोटा सा कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, जो कि हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा इस यूनिट के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है, कितनी क्लासिफिकेशन है, कौन सी डिसीज़ें हैं, कौन सी डिसीज़ किस क्लासिफिकेशन के अंदर आती हैं, और उसमें मेन छोटा सा इम्पोर्टेंट हम लोग ने कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, जो कि था शंटिंग, मतलब लेफ्ट से राइट साइड में ब्लड जाएगा तो क्या होगा, राइट से लेफ्ट में आएगा तो क्या होगा। अब हम लोग कोई भी डिसऑर्डर स्टार्ट करने से पहले अभी तो हम लोग फीटस सर्कुलेशन के बारे में एक बार डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बच्चों के बारे में पढ़ रहे हैं। बच्चों का फीटस सर्कुलेशन एडल्ट के सर्कुलेशन से बिल्कुल अलग होता है, इसलिए फर्दर क्लास में हम लोग एक फीटस सर्कुलेशन का वीडियो है, जो कि पूरा डिटेल में इसको हम लोगों ने डिस्कस किया है फर्दर क्लास में, जो कि फोरामेन ओवले क्या होता है, डक्टस आर्टरियोसस, डक्टस वेनोसिस एंड अम्बिलिकल कॉर्ड एंड वेन एंड आर्टरी। ये सब हम लोग फीटस सर्कुलेशन में जानेंगे क्या होता है, क्योंकि इसके बिना हम लोग आगे कोई भी डिसऑर्डर स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हर चीज़ का कॉन्सेप्ट है, मेन क्लियर है कॉन्सेप्ट, इसलिए। और नेक्स्ट हम लोग आपके लिए वीडियो लेके चल आते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको नॉलेज मिलती रहेगी प्रॉपर। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल। थैंक यू।